देखिए कोई भी कलाकार अगर शुरुआत करता है उसका अपना तरीका होता है, अपना लहजा होता है। मैं कोई कलाकार तो नहीं हूं, आपका भाई बेटा बच्चा हूं, तो जनता जनार्दन का प्रेम है। न्यू का अगर भाई जनता चाहे तो गिरा दे, जनता चाहे तो उठा दे। ये तो आप लोगों का प्रेम फल रहा है लोगों, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। इतने बड़े कलाकार हम नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, हर एक कलाकार का अपना तरीका है शुरुआत करने का। तो तरीका तुम्हारा भी से भाई। सबसे पहली हाजिरी उस भगवान के चरणों में रखते हैं जहां भी हमारा गुणगान होता है, जिसने हम सबको बनाया। और वो भगवान कौन है? वो भगवान कोई बाबा कोई मैया नहीं, सबसे बड़े भगवान इस धरती के ऊपर माँ बाप हैं। लोगों, माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर माँ बाप नहीं होते तो हमें तो पता ही नहीं चलता। ये दादा खेड़ा है, ये शेर पर बैठी माँ शेरा वाली है, हाथ में गदा लिए खड़े बालाजी महाराज है। माँ बाप ने जन्म दिया, हमें ज्ञान दिया, बेटा चरणों में प्रणाम करो, ये दादा खेड़ा हैं, ये नगरी के राजा हैं। बेटा नमस्कार करो, ये बालाजी महाराज है, हमारे माँ बाप ने जन्म दिया, यहाँ तक पहुंचे लोगों। इसलिए सबसे बड़ा दर्जा माता पिता का है। पहली हाजिरी माँ बाप के चरणों में, उसके बाद दादा के बड़े बढ़िया बढ़िया भजन आपने सुनावांगे। जैसा भी माहौल मना लगेगा उसी अनुसार प्रोग्राम देंगे। दो बातें हैं, मैं पहले खोल कर लूं भाई। जे न्यू कहते हो रामधन भाई महाराज हिसाब तगा, तारा हिसाब तक गा दूंगा, मन कोई काली नहीं। और जेनू कहते हो अपना हिसाब तक चलन दे, फिर गाड़ूंगा लठ। प्रोग्राम कर लिए तो हमने 28 मजागण बताए हैं, 27 तारे 5 जा लिए चैलेंज करके जाता हूँ। 28 मजागण वर्गा नहीं होया होगा। मैं अपने घमंड की बात नहीं कर रहा, मैं सच्ची जोत के सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ, गारंटी देता हूँ इस बात की। हाथ मसलते रह जाओगे भाई, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम दिया भाई ने। क्योंकि नर्रा नाचना कूदना तभी जगराता नहीं होता, बहुत कुछ होता है जागरण के अंदर। जो लोग मुझे YouTube पर सुनते हैं उन्हें तो पता है कि जागरण की परिभाषा क्या है। नर्रा नाचन तो बेड़ा पार को नाचो कूदो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हाँ जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार ताली बजाएं हमारे आदरणीय श्रीमान जी के लिए। अच्छा ये होगा जी, किमी कमी रहती दी खद बतारा बालक सुमन कह दियो कि मैं बातें को नहीं, सारे अपने भाई हैं। तो आइए, मेरे द्वारा बताई गई एक छोटी सी बात पे अच्छी लगी तो तालियों से आशीर्वाद देना, और ना अच्छे लगे तो ताड़ी मत बचाइयो। मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे चाचे ताऊ, मेरे भाइयों, मैं नहीं कहता, मेरे दादा खेड़ा महाराज कहते। बहुत सारे लोग घर में तो माँ बाप की कदर तलक नहीं जानते, लेकिन हर रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, मेरे दरबार में चल के आते हैं। कोई आकर के मंदिर की घंटियां बजाता है, कोई धूप लगाता है, कोई अगरबत्ती लगाता है, कोई दिया जगाता है, कोई मेरे लिए व्रत रखता है, भूखा मरता है। उस इंसान के तो मैं आसपास भी नहीं हूं। फिर यही दादा खेड़ा महाराज कहते हैं, जो इंसान घर में बैठकर मात्र माँ बाप की सेवा कर लेता है और कभी भूलकर भी मेरी चौखट पर नहीं आता है, मैं खुद जाता हूं उसकी चौखट पर और कुंडा खटखटा के बोलता हूं, बेटा दरवाजा खोल, तू है मेरे लायक। तो मैं नहीं कहता, मेरे दादा खेड़ा कहते हैं। बात अच्छी लगे तो ताड़ी बजा दिया करो, कलाकार का हौसला बढ़ जाता है। माँ बाप और उसन जवानी जीवन में एक बार मिलती, बड़ी सोच समझ के बरतनी चाहिए। और मैं तो बड़े खुशनसीब मानता हूं लोगों को जिनके पास पिता है या माँ है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे चाचे ताऊ, मेरे भाइयों, आपका बेटा दुनिया का वो बदनसीब इंसान है जिसके पास माँ नहीं है। 1 फरवरी 2016 को मेरी प्यारी सी जननी माँ संसार से विदा हो गई, लेकिन आप मेरी माँ है, मेरी बहनें, आइए मुझे आशीर्वाद दें। और उसी भजन से मैं शुभारंभ कर रहा हूं, जिस भजन ने मुझे रामधन से गायक रामधन गोस्वामी बनाया। सबका सुना सुनाया भजनों का, उसके बाद दादा खेड़ा के चरणों में चलेंगे। आइएगा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर महत पिता की सेवा। लोगों, सारी चीज दोबारा मिल जाएंगी। माँ बाप एक बार संसार से चले गए, दोबारा नहीं आओगे। मीठी मीठी ताली बजा के मेरे साथ करना, बहुत प्यारा भजन है। कैसे? ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा।
10 दिन की सहज जिंदगानी बस 10 दिन की, या सहज जिंदगानी बस 10 दिन की, सहज जिंदगानी बस 10 दिन की, कदर करे ना जो नरीन की, कदर करे ना जो नरीन की, भाई कदर करे ना जो नरीन की, कदर करे ना जो नरीन की। ओ फिरता मारा हमारा रे कर महत पिता की सेवा, फिरता मारा मारा रे करो मात पिता की सेवा, ये मिलते नहीं दोबारा रे। करो मात पिता की सेवा। मेरे भाइयों बहनों, इस बात को जरा गौर से सुनना, शायद किसी के कान के पर्दे खुल जाएं। ए ताई सुनिए, बापू का कुर्ता पाट गया, कदे नया को नहीं जमावे, पीछे इकट्ठे करके कोई गंगा नहाना हरिद्वार जा रहा है, कोई काशी जा रहा है, भाई जिसने जाना चले जाओ, कोई किसी ने मना नहीं कर सकता। लेकिन एक बात आज अपने दिमाग में बिठा लियो लोगों, करें किसी के न्यू में हो गंगा में डुबकी लगाने से पाप कटते हैं, सब तबड़ी बकवास है यार। मैं इस तबड़ी बकवास कोई नहीं मानता। जय गंगा में डुबकी लाने तो न्यू पाप कटने लगे, या सारी दुनिया जान जान के पाप करेगी, न्यू सोचेगी हरिद्वार में गंगा से ना उड़ो डुबकी मार लेंगे, पाप तोड़ कटे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, गंगा में नहाने से तन पवित्र हो सकता है, गंदगी तो मन में भरी है। भाई भाई ने देख कर राजी नहीं, और जब बाण आ जा भाई भी भाभी भी डोडा सामू कर लेंगे, या हो रहा है खर्चा करवाने में। माँ बाप को मार दी ठोकर, वृद्धाश्रम में भेज दिए, खेड़े के चरणा में मुद्दा पड़ा, बेटा पार हो जाएगा, कुकरे भी ना हो। जब तक कर्म ठीक नहीं होंगे, कोई देवी देवता आपको पार नहीं लगा सकता, कर्म ठीक करने पड़ेंगे। मेरी बहनों, जितने तारे सासू ससुरे है ना बेबे, कड़ मसल मसल के टूटी नीचे बैठा के घर आ दिया करो। ये तीर्थ सैया है गंगा से, इस बड़ी कोई गंगा नहीं। ये जगराता रिया है, जागृति बात अच्छी लगे, ताड़ी तो बजा दे कम से कम। नंबर 3 पे गजब के बोले कैसे,
एक गजब का बोल लिखा कि दादा यह भोली भाली सी नगरी है छोटी सी, आपके नाम की ये 10 रुपये भंडारा में लाए हैं, 10 रुपये जागरण में लाए। बाबा कोई भूल चूक हो जा दादा तो हमने माफ कर दी, हमारे से कभी नाराज मत होना। ये भोली सी नगरी है। आइए आपके गांव के लिए, इस टिट्टो खेड़ी गांव के लिए दादा खेड़ा के चरणों में ये एक छोटी सी अरदास लगा रहा हूं। सभी मिलकर के मेरा साथ देंगे और बड़ा गजब का भजन दादा खेड़ा के चरणों में कैसे। जय कराए दादा खेड़ा जी महाराज का, बोल सच्चे दरबार की जय हो। मोहजी राखिए दादा खेड़ा, बोली सी नगरी सारी ओरा में। हे दादा हम कुछ नहीं जानते, आपके बच्चे हैं। आइए दादा को रिझाने के मनाने के लिए ताड़ी बजाया करो और तारगम मुझे नाचना अलाउड है तो नाचा भी करो, कोई बुराई नहीं है। देखो मैं बेरा को नहीं, तारा रूल के है, लेकिन अगर नाचना अलाउड है तो आप नाचो, कोई बुराई नहीं है, भगवान का दरबार है। मीठी मीठी ताली बजा के बातचीत छोड़ दो, आज की रात दादा खेड़ा के नाम कर दो। आइए कैसे। मोहजी राखिए दादा खेड़ा, बोली सी नगरी सारी हो रात। मोहजी राखिए दादा खेड़ा, बोली सी नगरी सारी हो रात। तेरे नाम का एक आसिया, ओटी गाई सी यारी हो रात। तेरे नाम का एक आसरा, ओटना इसे नारी हो रात। ताली बजाओ करो, जय हो। ये बात तेरी ये छतरी छाया में दादा, सुख तेरे वैनरी नारी हो रात। तेरी ये छतर छाया में दादा, सुख तेरा है नर नारी हो राम। काम खेती ओरी डांगर ढोरी में, आवे बीमारी ना हरी हो रात। काम खेत और डांगर ढोर में, आवे बीमारी ना हारी हो राम। मोहजी राखिए दादा खेड़ा, बोली सी नगरी सारी हो राम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बात आज लोगों, कदे किसे का न्यू में हो, मने तो दादा खेड़े का भंडारा में 2100 रुपये दे दिए, मने तो 5100 दे दिए, तमने ना दिए ये, उसने दिया है तो दिए हैं। जिसका पीपा में खुद है दाने को नहीं खाना होकर तो देगा भाई, इसकी कृपा। लोगों दान किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। हे दादा तेरा है चून धर, तेरा है पुन हम के ले रहे था, इसी भावना के साथ दान करना, गर्र में दान ना करियो कभी भी। इसलिए लिखा क्या, तेरा है चून ओरी तेरा है पुन दादा, के औकात पता मारी हो राम। तेरा है चून और तेरा है फूल दादा, तेरो दाद बता हारी हो राम। कोई कॉपी वगैरह लगा रखी है अपने दान की, कौन लगा रखी, फिर तो अड़े चढ़ा दे सीधे, मकद लिख दो। ये 1100 रुपये हैं भाई,
इनका नाम तो नहीं जानता, क्या बता रहे थे, क्या नाम था? अमर सिंह, अमरजीत, अमरदीप अमरदीप फौजी साहब, वो 1100 रुपए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, ये किसके? दादा खेड़े के मेरे हैं, कोई बात नहीं, ये दादा खेड़े के हैं, मेरे नहीं है। ताली बजा के दो हाथ की, शाबाश। तेरा है खून और तेरा है खून दादा
की चौपाइयों में साक्षात लिखा हुआ है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। गन घरे तो आड़े न्यू देखण आ रहे हैं भाई। 3 तरह के लोग आते हैं, एक ऊंगा, एक सूंगा और एक ठूंगा। ऊंगा कौन हो? जो घर तक तो उठ का गया ही बड़ा है, आड़ा बैठा बैठा ऊंगा सही नू माड़ी सिया खुले जाए दादा खेड़ा उल्टा फिर क्यों। अरे एक हो है सूंगा, उसने न गानी है तो मतलब ना बजानी है तो मतलब क्या है तो मतलब नहीं, ओनू सूंघदा फिरेगा। हलवाई कड़े बैठी से हलवा कड़े सी बने सही कदो मूंग का बनवा रखे बेरिया ने जुल्म कर दिया सवेरे के बैठे हलवाई ये के बने से बन जाएगा तड़का था, चिंता ना करो सारा पाई ने खाना है। अरे एक हो है ठूंगा, जो घर तक आ जाएगा आड़ा बैठेगा ना सुना दे, जो बराबर में आदमी बैठा होगा उसका ये कौन ही मारेगा, ठूंगा मारेगा। उठ ले भी चल घर चलना है, कौन मजा आ रहा। बातचीत भी बड़ी जरूरी है, बातचीत बिना जी ना लग गए। जे मान ले मंदिर ये भजन गाए गया ना, मैं कहूंगा सच्चे दरबार की, तम थोड़ी देर तो कहोगे जय हो, और जे नरे भजन गाए तम हो जाओगे बोर। बातचीत नहीं करूंगा, नहीं तार गला भाषा बोला नहीं गया आपस में, अपनी आंखें नहीं मिलेंगी पब्लिक के साथ। जब मैं फिर नरे भजन गाऊंगा तम बोर हो जाओगे, फिर कहूंगा सच्चे दरबार की, फिर तम कहोगे आना खाली। हाँ सना बड़ा जरूरी है। वो गानिया है कि होया जो पब्लिक के साथ ना जुड़े। घनघरे भाइयों की मन साथी रामधन बात ना करिए भाई, अगर मेरे ऊपर प्रोग्राम छोड़ दो तो मन अपने हिसाब तक करने दो, गारंटी देता हूं, याद करोगे तुम। एक लुगाई उसका एक के छोरा बिरताई, अरे उसने छोरे का ब्याह कर दिया, बहू ने आंधी जांदी ने 10 साल हो गए सूते नहीं बैठा, ना कोई छोरा ना कोई छोरी। वैद डॉक्टर जाने छोड़े हकीम सारे तो इलाज करवा लिया, कितने सूत नहीं बैठा, बेचारी टेंशन में होगी। एक दिन की बात, गाड़ में कुर्सी गालने बैठी थी, एक पड़ोसन बैठी ने बोली आए संतरों की माँ क्या की टेंशन ले रही है, न बोली तमने बेरा नहीं सब टेंशन तो क्या रहा है। ओ भाई साहब बना लेंदे मोल मेरे यार, क्यों मन अपने हिसाब से मोल बनाने तो रोला ना करो। न बोलिए तमने बेरा नहीं सब टेंशन का, 10 साल हो गए बहू नांदी जांदी ने सूते नहीं बैठ रहा, ना कोई छोरा ना कोई छोरी। आए के करूं, वैद डॉक्टर जाने छोड़े सारे फैल हो गए। आई मेरे कहने तो एक काम कर ले बेबे, आए के न बोलिए अपना गाँव में दादा खेड़ा रहा, बोला फिर की से खेड़ा, न बोलिए ऐसे सबकी में दादा खेड़ा महाराज का जाकर अरदास ला दे, सबकी पुकार सुने मन माने तेरी भी सुन ले। नु कहा कर बेबे लाख की लाग मन माने राख की लाग जा। बूढ़िया का दिमाग में कैसेट फिट बैठ गई, इवन नहा धो के और सफीदों का निमू कर लिया, और जाके नु सोचा ले फल ले आऊंगी खरीद के दादा बच डाण खातरे। रेड़ी वाले लाइन में रेड़ी लाए खड़े, एक जना केले बेचो, बोली रे बेटा केले के बाद दिए, न बोला ताई केले दिए 60 रुपये दर्जन, बोले रे तेरा नाश हो जाए 60 होया कर कोई ना लेंदी नाट की। आगसी की एक रेड़ी वाला खड़िया, रे बेटा संतरे के बाद दिए ताई, हूं तो 80 बेचा हले 70 ला दूंगा। अरे तेरा नाश हो जाए 70 होया कर रे, नाट की कौन लिया। आगसी की एक चिकुआ की रेड़ी ला रहा, अरे बेटा चिक्कू के बाद दिए ताई, चिक्कू तो 120 रुपये किलो है, चल कोई नहीं तो बुढ़ी लुआ 110 दे दी। अरे तेरा जमाई नाश हो जाए, जब मर क्या रे इतना होया करे बोल दी नाट की बुढ़िया करड़े सब बाकी थी। आगे सी गई एक गले सड़े पड़े काने माने ये बूंढे मरूदा की ठाडी रेड़ी ठोक रहा, कोई नहीं खरीदे। माखी बन के बुढ़िया जान लगी रेड़ी का अमरूद वाला ने सोचा ले फंस गया गाहक, आजे ताई अरे बेटा अमरूद के बाद बोले ले जा ताई 10 के सारे दड़ी पक्के अमरूद झोली ठाडी ठुकवा ली और लेके अमरूद दादा खेड़ा महाराज का दरबार में यहाँ पहुंची। सजनो एक अमरूद झोली में तक काटे और दादा खेड़ा का नहीं रड़ा दे, दादा पोता दे। अमरूद काटे दादा का नहीं रड़ा दे, दादा पोता दे। अमरूद काटे दादा का नहीं बगा दे, दादा पोता दे। दादा खेड़े के चरणा में ढेर ला दिया बिरताई माखी बन के। इब दादा खेड़े ने सोचा बड़ी भोली लुगाई है, कोई बात नहीं, बड़ी श्रद्धा लेकर के आई है, सबकी उपकार सुनो, इसकी भी सुननी चाहिए। ये तो सबकी सुनते, भाव देखते हैं किसा भाव है। इब दादा खेड़ा महाराज की इसी कृपा हुई, साल भर भीतर बहू का छोरा होया बड़ा सूत्रा रामधन बरगा, ताड़ी बजाओ हंगा लाके। इब नचती फिरे बुढ़िया राज्य और दादा खेड़े ने बड़ी पुकार सुन दी, खुश हो रही जमा। छठी वाला दिन वह बहू लाग गई, छोरा ने नुआन बोली ए सासू मां यू के चाला, बोले क्यों है बहू, छोरे के तो बोले गड़बड़ है, न बोली गड़बड़ कुकर दड़ी पक्के अमरूद चढ़ा क्या गड़बड़ कुकर हो जाएगी, करड़ा सब भागी थी बुढ़िया। न बोली चालू लाना दे के आऊंगी। इब आगा आगे बुढ़िया होगी, पाछे पाछे बहू, कंध ला लिया, पोता तो लिया, ढक लिया, सड़ सड़ जाड़ दादा खेड़े पा पहुंची। मार रुके, अरे पुजारी जी रहा करता एक छोटा ने, पुजारी जी तो भी झूठा, तेरा दादा भी झूठा।
नो बोलिया ए माई की बेटी नू नहीं बोलिया कर दे, भगवान का दरबार है, शुभ शुभ बोल। बोलिया हो रहा भगवान का दरबार, तो भी नकली हरिओ बाप दादा भी नकली। बोलिया ए नू नहीं बोलिया कर दे, गलत नहीं बोलिया कर दे। के बात हुई, बात बता। बोलिया बात के थी, देखिए बोलिया यू छोरा भी दिया दादा खेड़े नर देना भी नहीं आ। बोलिया के बात हुई, हटा के तो लिया दिखाने लागी नु वाली, देख पुजारी जी छोरा का सर तो पिल पलास है। पुजारी प्रधान बोला तेरे अमरूद किसे थे, जिसकी जिसी भावना होगी उस आए फल में लगा लोगो, इसलिए भजना में भावना करके बैठो ना तो नू रह जाओगे, फिर ना तो हो काम हो जा। श्रोता फिर उतर श्रोता, श्रोता होता बैठ को जो रामदेव सुना जो करता हम बैठ कर रामदेव सुन लाग रही हो श्रोता। अरे एक होश है फिर होता बैठे कौन सारा तोड़े सी फिर गया, ओडे सी फिर गया, ओडे सी फिर गया। अरे एक होश है श्रोता घर तक टूटी हो चप्पल पैर गया और नई चोर ली जाएगा। तो आप श्रोता बन के बैठे, एक भजन दादा खेड़ा महाराज के चरणों में लेकर के चलाऊं, बहुत ही प्यारा भजन होगा, मेरे साथ मिलकर के सभी गाएंगे। नगरी के सरताज शीशे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आइए सभी मिलकर के दादा खेड़ा महाराज को बुलाते हैं। शाम ये बैठे हैं दादा, ज्यादा दूर नहीं। इनका मेन मंदिर कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा उस साइड है, अच्छा यही है, ठीक है। आइए ज्यादा दूर नहीं है, सामने ही बैठे हैं, चरणों में बैठे हैं, भक्ति याद करें दादा खेड़ा को। सच्ची श्रद्धा के साथ ताली बजाना, मेरे साथ मिलकर क्या। ओ दादा नगरी के सरताज आज तन आना से। असली हरियाणा की धुन तो, असली तरस तो ये होया करती है अपने हरियाणा की। आजकल कोई तर्ज रही समझ में नहीं आंदा, डीजे पे बूंदे गाने बाजा टुक 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 सारी रात नहीं हो रहे है, समझे में नहीं आंदी। और सारा देश नाचा करा नाच दे शर्माओ से। हमारे गांव में ब्याह था परसों, एक बुढ़ी 80 साल की डोगा लेरी और फ्लोर डीजे पर लागरी कूदने कुंडी डाल। अरे गाना कौन सा बाजा, आज मेरी यार की शादी है। मगाई दादी डूब की, कम तक गाना तो देख ले। असली नाचना यहाँ होता है, शर्म मत करना, जी करे तो नाच लो, नहीं ताड़ी जरूर बजाना। ओ दादा नगरी के सरताज आज तन आना से। ओ दादा भगता की रखिए
बहुत बढ़िया नगरी है आप लोगों की। आइए एक भजन स्पेशल नाचन का। पहले मैंने नहीं बताओ, अरे नाचना अलाउड है कि नोट अलाउड है? नाचना अड़ को नाचा कर दे, अलाउड नहीं है। ठीक है, मैं तो नाच लूं, मैं तो नाच लूं, ब्रह्मन ने क्यों नाटो हो मेरा हौसला बन जाएगा कि मैं। भाई देखो कोई बुराई नहीं होती, प्रभु का दरबार है, अपने दादा के चरणा में खड़े हैं, कोई बुराई चीज नहीं। आइए एक भजन स्पेशल बड़ा झूमने का होगा, साथ दूसरा बनाओ वो नाचने वाला। एक भगत दादा खेड़ा की बड़ी पूजा पाठ करया करता। एक दिन दादा खेड़ा का एतवार का उसने व्रत रखा और रात में सो गया। रात ने जब सोया तो सपने के अंदर उसने दादा खेड़ा महाराज दिखाई दिए। ने बोला अरे बेटे खड़ा हो, किस भूल में सो रहा है, उठ अच्छे कर्म कर, 4 दिन की जिंदगी है, पाप ना कमावे, सो के जिंदगी खराब ना करे, लोगों का भला कर, इस देश के लिए कुछ ना कुछ करके जा, न्यू मर जाएगा। दादा खेड़ा महाराज समझा रहे हैं उस भगत को। और क्या करें, आप सबका सुना सुना पुराना भजन होगा, ध्यान से सुनना, बड़ा गजब का भजन है, मेरा पसंद का भजन है। दादा मेरा न्यू बोला दूसरे से, आओ जी स्केल वो इनको। आदरणीय विनोद जी और छत्री जी, छत्री है ना, विनोद जी और छत्री जी अपनी नेक कमाई में से 1100 रुपए भाई मारा भी मान सम्मान करें, एक बार ताड़ी बजा दो, बहुत बढ़िया, अरे बजा दो, मारी आमदनी हो लारी तारा खुशी को नहीं। हाँ आओ जी, बहुत प्यारा भजन है, बहुत प्यारा भजन है। दादा तो मेरा न्यू बोलिया, न्यू बोलिया, जरूर जरूर पक्का पक्का सुनाऊंगा पक्का। भाई कह रहा हिरणी वाला भजन सुनाएंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। दादा क्यों कर बोलिया, ए दादा तो मेरा न्यू बोलिया, ए न्यू बोलिया, तेरा करे दूंगा बेड़ा पार। असली हरियाणा इन तर्जों के अंदर बसता है, ये है अपनी असली हरियाणवी तर्ज। तो आजकल डीजे वाले बेरा नहीं कड़क कड़क ठा लिया हुए हैं, समझ में नहीं आती बात। देखिए कितना रंग बरसेगा जमा, ताड़ी ना टूटन दियो, बाजन दो ताड़ी दादा के चरणा में। क्या दादा तो मेरा न्यू बोलिया, न्यू बोलिया, तेरा करे दूंगा बेड़ा पार। दादा तो मेरा न्यू बोलिया, न्यू बोलिया, तेरा करे दूंगा बेड़ा पार। बेड़ा तो मेरा न्यू बोलिया, न्यू बोलिया, तेरा करे दूंगा बेड़ा पार। बहुत बढ़िया, जय दादा की।
सच्चे दरबार की। ये हमारी पुराने जमाने की मेरी ताई चाची मेरी दादी और बैठी है ना रे, उनने बेरा से जब ये कदे ब्याली आई होंगे ना इस गांव में इतने लंबे लंबे घूंघट हुआ करते, शर्म लिया जो आकर क्यों दादी सहना चाची बड़ी शर्म लिहाज इतनी क्रिया करती पुरानी लुगाई। बैठक में चाहे कोई बूढ़ा बैठा हो चाहे ना बैठा हो, चाहे खाली होका दे रहा होका तो भी ये नू घूंघट करके चालिया कर दी। अरे वाली बनो तो देखे ताई न्यू गेर लेंगी गल में चुन्नी जुकर में गिर रहे नू गुआंदी चालेंगी दुपट्टे ने लाग है नास्टी को होका के 4 चक्कर काटे बेचारा। शर्म रही है निमड़ी सी भी पहले आगे इतने लंबे लंबे घूंघट आर दे वो आगे आजकल वाली न्यू गेर ले गल मेरे 5-6 दुपट्टा मोड़ के जेठ ने नू कहूंगी भाई साहब खाना लगा दूं। जेठ भाई साहब हो गया, बड़ा जुल्म हो रहा। यो तो कि में भी फैशन नहीं फैशन इतना चल रहा न्यू नहीं बेरा लगता फिर ताई छोरा से छोरी से। एक छोरा बड़े बड़े बाल बधा रहा बिचली मांग पड़ रहा काना में बाली पड़ रहा डाडी मुठ साफ जींस की पैंट गाड़ रहा इशाला गजनू छोरी हो और बस में बैठ लिया। बस में एक मेरी ताई वर्गी पुराने जमाने की लुगाई बराबर में आ बैठी। इब उसने तो पुराना जमाना बढ़िया जमाना देख रहा क्या था, वो छोरा का हाल डाल देख के उन्हें सोचा यार छोरी से और वो छोरा टोक दिया न बोली आए बेटी आए लाडो बड़ा चाड़ा पाचा आए बेटी जवानी में विधवा होगी। छोरा डाडा देखा ताई के ऊपर बोल रहा है, ताई के दिमाग में दूसरी कैसेट चढ़ रही बराबर में दूसरी सीट पर छोरे का दोस्त बैठा था न बोला रही ताई छोरी को न्या उसने सोचा नू कैसे इसका छोरी को न्या न बोली ये बेटी ये मेरी माया ये मेरी लाडो या जमाई अच्छी बात बेटी तरह छोरी को न्या बिना बाप की बेटी ने कौन ब्याह है। इब उसका दोस्त का और छो उठ गया सारी बस दांदरे पाड़ा छोरा शर्मांदर उसका दोस्त ने बोला री ताई छोरा से छोरा। ये बुढ़िया ने सोचा न्यू कैसे इसके छोरा से न बोली ये बेटी ये मेरी लाडो या जमाई अच्छी बात बेटी तेरा छोरा से देखे बेटे उम्र गया कोई बात नहीं कदे न कदे छोरा जवान हो जाएगा ब्याह लिए सुख हो जाएगा बेटी। छोरा और घना शर्मांदा हो गया उसका दोस्त का घना छोट गया न बोला री ताई लोग न बोली आए जेतरे लोग सही ना थम 5 रुपए की चूड़ी नहीं गला सकती हंस लिया करो हंसना हंसना बड़ा जरूरी था मैं हंसने में कंजूसी क्या तक करो। एक आधी बुढ़िया दे नू है मां हंसा साइलेंट नू जनो वाइब्रेशन बता के छोड़ रहेगी खुल के हंसा करो के लेके जाओगे कारण बनो तो किसी की हंसी का बनो आंसुओं का ना बनो। एक आधा तो सोती संभालेगा जब माथा पे चोरी करेगा मरना मर जाएगा माथा के पर करे नहीं मिटते आशा करो के लेके जाओगे। हंसी भी इतने सुतरी लागे से इतने मुंह में दान जाड़स है ना तो दान जाड़ जाएंगे लेकड़ जी बेकली न्यू आंडा की मुंह में को जोकर ग्राउंड में बाछलू चक्कर काट्या करे। हंसना बड़ा जरूरी है। आज इंसान अपने दुख से दुखी नहीं दूसरे के सुख से दुखी है। आशा करो कुछ नहीं लेके जाना। आइए बड़ा प्यारा भजन एक ऐसी सीख सुनाने जा रहा हूं। मेरी उम्र की बहुत सारी लड़कियां भी यहाँ पर बैठी हुई हैं जो रिश्ते में मेरी बाण भी हैं कुछ एक मेरी बेटियां भी लगती होंगी। ये जो भजन सुनाने जा रहा हूं वही प्रार्थना करता हूं अगर रामधन का असली रूप देखना है तो ईब देखो जिन चीजों से मेरी पहचान है वो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। हंसना हंसना सारी रात चलता रहेगा लेकिन वो जागरण नहीं है कि सारी रात नाचन कूदन के गाए गए नरा दादा खेड़ा रही वो जागरण नहीं है। वो एक टाइम पास है। जागरण असली ये है। मेरी बहनों से प्रार्थना करना चाहूंगा खासकर बेबे तार खातर गान लग रहा हूं क्योंकि मेरे भी माँ जाई बेबे 7 हैं 7 बाणा का भाई हुए एक मेरे बड़े भाई गांव में रहते मैं जींद में रहता हूं। मैंने अपने परिवार में मेरे माँ बाप के द्वारा जो कुछ भी देखा वो लिखा ये भजन नहीं है मेरे आत्मा के बोल ध्यान से सुनना। एक लड़की जिसकी उम्र 20-22 साल की उसका रिश्ता हो गया। उसकी मां ने बोली बेटी एक भीतर ना ये तेरे तो जरूरी काम से गाम राम बैठा भाई ये चीज सुनने खातर बैठा यू गांव सुनिए मास्टर जी। वह छोरी भीतर बुला ली उसकी मां ने बोली बेटी तेरा पिताजी भी बाहर से एक बहु सुना और बोल लिया। आंगन में बाबू बैठा था वो भी बुला लिया। एक साइड में माँ बैठ गई एक साइड में बाबू बैठ गया बीच में छोरी बैठा ली। माँ बाप ने समझाना कि बेटी ध्यान तो सुन जो बात हम तो न कहेंगे बेटी 20-22 साल तने मारे दौर काटे किसी प्रकार का कोई लाना नहीं लिया मारी इज्जत का पूरा ध्यान रखा। सूत्रे डाल स्कूल में गई सूत्रे डाल कॉलेज में गई। बेटी तेरा बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन मेरी लाडो एक बात हम आज तने कहना चाहवा कि तेरी असली जिंदगी भी शुरू हुई है। छोरी ने बोली आए माई बोले जीव में कौन थी मैं ने बोलिए जीव तो थी बेटी पर मारा भरोसा जीव थी। ईब अगले घर में जागी ना तने माँ पावे ना बाबू ना भाई कोई ना पावे थोड़े कोई सासू कोई ससुरा देवर जेठानी बिरानी किसे किसे रिश्ते पाओगे। लाडो बेटी जो बात हम तेरे को बताना चाहते हो न पल्ला गांठ लाई और मेरी बहनों बात ना करो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं। बेबे पीड़ी ए पीड़ी पर गमू वाली सुन ले मेरी बेबे मैं रोज रोज को नहीं आंदा गांव वाले ने रुपये दे रखे इतने जब आया हूं को नहीं आना। हाँ पैसा तो वसूल कर लो कम से कम। सुनना जरा एक संस्कारी माँ बाप अपनी बेटी को शिक्षा दे रहे हैं क्या दे रहे लोगों आज जरूरत है तो इन बोलना की जरूरत है।
ना तो डीजे वाला ने तो भाई सूत्र डल मड़िया मेट मार रखे हमारे हरियाणे का एक शब्द होता था बड़ा अच्छा जिसने लाडो कहा कर दे। लाडो कौन हो से छोटी बाण बेटी उसने लाडो कहा रही ये महामूर्ख आज के जो से कह लेखक है इनका थोपड़ी पर लगने चाहिए पटाए पट जो से लाडो ने भी गर्लफ्रेंड बना रही इस तब बूंडा जुलो मूर्ख होगा। कोई कसूर नहीं है लिखने वाला का कोई कसूर नहीं गाने वाला का कसूर है तारा या जितनी जनता बैठी है सब गुनहगार हैं। इसे कलाकारों का बहिष्कार कौन कर दे। एक भजन यूट्यूब पर डाल दो शांति 100 आदमी कौन देख दे और एक गंदा गाना डाल दो 10 लाख लोग देख लेंगे। असली में देखते हैं कारण क्या है हमारी बुद्धि खराब हो रही है और फिर कहेंगे जमाना खराब आ गया। जमाना खराब कौन आया आड़ा बुद्धि मडंगा सा वो साफ करना पड़ेगा। जगरात्या में देख लो जगरात्या में कहेंगे भाई साहब नाचन के आन दे भाई साहब फिल्मी तर जान दे भाई साहब नरे खेड़े के आन दे रहा मूर्ख आदमी असली खेड़ा तो यूस है जो भी सुनाऊंगा क्या गप्पा छपड़ रहे हो। चरण पकड़ने से बेड़ा पार नहीं होगा सुन लो चरण पकड़ने से बेड़ा पार नहीं होगा। हाथ चरण पकड़ने पड़ेंगे जब कि में इनकी में होगा। कदे नहीं सोचो राम अवतार लेगा अगर धनुष मारेगा वो मारेगा इन बलात्कारिया ने बहम से कदे नहीं बहम हो। श्री कृष्ण होगा सुदर्शन चक्कर घुमावेगा और जितने ही बैठे हैं इनकी नाड़ काटेगा ऐसा नहीं है। मेरी बहनों अपने आप को आत्म रक्षा के गुर सिखाओ और डांस करने तो घुसना होता है नरे रील बनावा ना जुनसे इन तक कोने बेड़ा पार होंदा। अपने आप को सक्षम बनाइए और मेरे भाइयों अपनी बाणा की रक्षा करना खुद सीखो। अपने अंदर अच्छे अच्छे भाई पैदा करो अपना जमीर जिंदा करो। जब ताड़े बैठने का फायदा ना सो जाओ क्यों रात काली करो। आइए लोगों मैं बातें ज्यादा करता हूं लेकिन दमदार करूंगा। जय भी न्यू कहेंगे ना ना यू तो नरा बोल रहे है फिर तो हमने सुनना भी नहीं आंदा। इससे कड़वी बात और के ध्यान से सुनना गारंटी देता हूं चिड़िया भी पर नहीं मारेगी। एक संस्कारी माँ बाप अपनी बेटी को समझा रहे हैं कैसे भला तने अगले घर जाना से कदे बुराई ना लिए हे लाडली पल्ले गांठ अपने तू लगा लिए। ना ताड़ी बजाने की जरूरत ना ठाने की जरूरत ना जयकारे लाने की जरूरत बात तो जमा ना करियो। काना के कीड़े से झड़ेंगे नो कहेंगे भाई रही से आना दे बस गारंटी देता हूं मजा होगा। सुनिए एक बोल हे लाडली पल्ले गांठ अपने तू लगा लिए। हे लाडली पल्ले गांठ अपने तू लगा लिए। तने अगले घर जाना से तने अगले घर जाना से कदे बुराई ना लिए। लाडली पल्ले गांठ अपने तू लगा लिए। हे लाडली पल्ले गांठ अपने तू लगा लिए। जन्म देनिया मात पिता ते बड़ा धर्म का नाता। जन्म देनिया मात पिता ते बड़ा धर्म का नाता। ससुरा हो से बाप धर्म का सास धर्म की महत्ता। ससुरा हो से बाप धर्म का सास धर्म की माता। और सरली भाव से करते सेवा सरल भाव से करके सेवा। और मैं गंगा नहानिए। लाडली पल्ले गांठ अपने
तेरी उम्र की एक छोरी और पाओगी तो ना के रिश्ते में बात तेरी ननद बनेगी। देखे कदे जाते सिंगल जाले बेटी उस गल खसिए ना पड़िए, क्योंकि जो करतू हमने प्यारी लागे है ना वह भी उन्हें उतनी प्यारी लागे है, क्योंकि सब ने अपनी बेटी प्यारी हो से बेटी उसका मान ना मारिए। तेरा फर्ज बनता तू उसकी भाभी है। और जो कर तेरी चाची ताई अगल मैंने मिला गया डरी है ना, आगे तेरी चाची ताई ना पावे को दुरानी को जेठानी को पीतस दादस बिराना के पाऊंगी उनका गेला भी नुए प्रेम राखिए जो कराड़ा राख्या से। एक संस्कारी एक बढ़िया माँ बाप नंबर 2 पर अपनी बेटी को शिक्षा दे रहे हैं। कैसे भरा बता रहे हूं इसने ध्यान तो सुनियो। नूने नूने ना देखो वह अपना काम करे हैं, नूने कुछ को नहीं इन बातों ने कोई नहीं बताओगा। ए बेबे ए सिप्पी पर का उड़ाली सुन लेने, देखिए सुन ले मेरी बहन, मैं रोज रोज नहीं आता प्लीज न्यू करोगे तो मजाक होना है। एक एक बोल 1-1 करोड़ का लिखा है, इस बात ने ध्यान से सुनियो। मान लो बेटा अगर कोई गलती कर देता है तो 1 कुल कशाई लगेगी। अगर मान लो गलती से बेटी कोई गलत काम कर देती है 2 कुला कशाई लगेगी। लोगों पीर मैदान कहेंगे फलाने की छोरी ने न्यूनू गलत काम कर दिया, और ससुराल में कहेंगे फलाने का बहू नहीं सवा उसने न्यूनू कर दिया। कहने का मतलब क्या, बेटी 2 कुलों की इज्जत होती है। ए मेरी बहनों जितनी बहनियां बैठी इस बात ने ध्यान से सुनियो। अगर लुगाई काम चोर हो तो शायद काम चल जाएगा, अगर लुगाई चटोरी हो तो भी शायद काम चल जाएगा, और लुगाई या झूठी हो तो भी शायद काम चल सकता। लेकिन अगर औरत करेक्टर लेस है ना, बद चलन है, काम कौन चल रहा है। सबसे बड़ी चीज क्या है, इज्जत। जिसके पल्ले इज्जत को ना कुछ नहीं है। कहते हैं धन गया कुछ नहीं गया फिर कमा लेंगे, स्वास्थ्य चला गया कुछ कुछ चला गया, लेकिन नुकाग्र लोगों अगर इज्जत चली गई ना कुछ नहीं बचा, सबकी में चला गया। फिर उस आदमी ने मर जाना चाहिए, बेशक मर जाओ कोई फायदा नहीं जीवन में जीने का। इज्जत सबसे बड़ी चीज बताई। हाथ जोड़कर विनती करना चाहते ही नहीं बोलो को अपने जीवन में ध्यान करे। देखने में ज्यादा इंटरेस्ट ना लो, सुनने में लो, मजा होगा मन में बीरता हम नबी। नंबर 3 पे बढ़िया माँ बाप अपनी बेटी को समझा रहे हैं। कैसे बता, बेटी हो तो कुल की इज्जत हरदम याद रखिए। बेटी हो तो कुल की इज्जत हरदम याद रखिए। बढ़िया चाल चलन कहला तो कर आबाद रखिए। बढ़िया चाल चलन पहला तो कर आबाद रखिए। बूढ़े पति की अरे पीर की, बूढ़े पति की अरे वीर की तरफ जरूर लखा लिए। लाडली पल्ले गांठ अपने तू लगा
गांठ अपने तू लगा लिए हे लाडली पल्ले गांठ अपने तू लगा लिए। ओ जी मेरे भाई की फरमाइश है, सुनो भाई। हाँ पानी पियो जी, बरसा जिंदा ने प्रार्थना है भाई को। एक फरमाइश मेरे भाई की कि सारी दुनिया मारे बोल दादा मेरा से, बहुत अच्छा भजन है। साजू दूसरा बना लो, नचना वाला बढ़िया। आओ दिखाओ जी स्केल, जो ये गावांगे बढ़िया भजन है। जयकारा दादा खेड़ा जी महाराज का, बोल सच्चे दरबार की जय हो। अरे मैं भी कहता मेरा से, तुम भी कहते मेरा से, पर सारी दुनिया मारे बोल यो खेड़ा मेरा से। घना गजब का भजन है, बहुत बढ़िया भाई का धन्यवाद। सभी ताली बजा के गाएंगे, बड़ा पुराना भजन है, बहुत अच्छा भजन है। कैसे? सारी दुनिया हमारे बोले दादा मेरा से, सारी दुनिया हमारे बोले दादा मेरा से, यूं भी कहता मेरा से, तू भी कहता मेरा से। अरे कहूँ बजा के ढोल, कहूँ बजा के ढोली दादा मेरा से, खेड़ा महाराज की जय हो। सच्चे दरबार की। अच्छा
खेड़ा महाराज ने विचार किया कि सारी नगरी 36 जात मेरे दरबार में मेरी धोख मारने खातर एतवार ना आवे, लेकिन आज मैं खुद न्यू देखूंगा घर घर जाके ने कौन दुखी है कौन सुखी है। इनका बटन दाब दो, ताड़ी बंद होने वाला। अभी तो बंद कर लो, फिर बजा लिए। अब पीसी हरी तरह है। हाँ पर खुदे सुन लो। दादा खेड़ा महाराज ने विचार किया कि आज मैं खुद भेष बदल के जाऊंगा और न्यू देखूंगा नगरी में कौन दुखी है कौन सुखी है। इसे जो भजन कोई सुनावा खेड़े के बड़ा अच्छा भजन है और असली भजन सुनना। दादा खेड़ा महाराज ने एक साधु का भेष बना लिया, लोगों कंधे पर झोली ठाली और घर घर जाकर लख जगावा, जिस भी घर में जावा लख निरंजन। साधु का भेष था, किसी ने बेरा था ही नहीं भाई ये परीक्षा लेने के लिए कौन आया। दादा का बड़ा मान सम्मान हुआ, भिक्षा डालें। दादा बड़े राजी हो गए, मेरी नगरी बड़ी सुख से बस रही है, भगवान इसी प्रकार से मेरी नगर पर कृपा करे। आवाज ना करो बेटा। ईब सारे गांव में को साधु का भेष बना के हांड गए, एक घर बच गया। अब दादा खेड़ा जी महाराज ने सोचा ले बस सारे गांव में अलख जगा ली, यो घर रह गया इसमें और देख लिया दुखी है सुखी है। जब सब कजा लिया था एक गांव का क्या है इनका मार दो ना जी का देखा नहीं सब मरा बेटा सुंडी ना साला आराम से बैठ जे। ईब उस घर के अंदर जैसे ही साधु के भेष में दादा खेड़ा महाराज ते अलख जगाई, अंदर से एक औरत निकल के आई, अलख निरंजन। भिक्षा तो डाल दी लेकिन खुद न्यू पल्ला करके न्यू जोड़ी न्यू खड़ी हुई। इब साधु के भेष में थे दादा खेड़ा महाराज, नु कहने लगे माई की बेटी जब मन ने झोली ठाली तक कोई बड़ा जुल्म नहीं हो गया। हम फकीर हैं, मांग मांग के खाना हमारा धर्म, लेकिन तन ने जोड़ी क्या तक रही है, बात समझ में नहीं आई। इतना कहते न्यू कहने लगी ओ बाबा मेरे को कोई आप मामूली बाबा नजर नहीं आते, जरूर से जरूर आप कोई पहुंचे हुए फकीर हो। बेरा था ही नहीं उसने। ये दादा खेड़ा ने तो सारी बातें बेरा था, लेकिन परीक्षा ले रहे थे। एंडी कहानी है सुनियो जानता है। अब नो कहने लगे माई की बेटी के कहना चाहे है या जोड़ी क्या तकरी ने बोलियो बाबा अगर आपके पास बभूति हो तो थोड़ी सी बभूति दे दो। वह ना ले रहे हो, कोई फूल ले रहे हो, वो फूल मेरी जोड़ी में गेट दो, जो वो भी ना ले रहे हो तो हे दादा हे मेरे बाबा फकीर महाराज जब खाली मेरी झोली में फूक मार दे पर मेरी झोली ने खाली ना लौटावे। इतना सुनते ही साधु बाबा का भेष था नु कहने लगे माई की बेटी में बात ही भी नहीं समझा। नु बोलियो मैं बड़ी दुखिया हूं, मेरा बड़ा दुख लगा हुआ है जीवन के अंदर। वो बाबा कहने लगे के दुख से माई की बेटी दुख तो बता। न बोलियो तू तो भगवान का बड़ा पूछे हुआ भगत नजर आवे, मने छोटा मोटा बाबा नहीं दिखता, तने सारा बेरा है। न बोला माई की बेटी मैं तेरे मुंह तो सुनना चाहूं के कहना चाहे। बेरा तो सारा था पर परीक्षा लेने लग गया कितनी सच्ची है कितनी झूठी है। दो भजनों की एक कहानी है, असली कहानी आपको सुना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। आंखें में पानी आ गया बेचारी का। न बोलियो जो सुनना है चावस है तो ले सुन अपनी दुख की किताब। दादा खेड़ा महाराज जो साधु के भेष में दे उसका आगे खोल दी। न बोली एक एक बोल सुनिए मन के दुख से क्या कहने लगी जरा ध्यान से सुनना, बड़ा गजब का भजन कैसे। नु बोली मैं सू दुखिया नारी मैं सू दुखिया नारी जान लेने हाल बाबा हो मेरी खाली झोली से कुछ घाल बाबा हो। तर्ज भी गजब की मेरी पसंद की तर्ज है। फिल्मी तर्ज में बहुत कम गाता हूं लेकिन वह गाऊं जिसमें रूह है। इस धुन में बड़ा आनंद है। आहा दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। क्या मैं सू दुखिया नारी जान लेने हाल बाबा हो मेरी खाली झोली से कुछ गाल बाबा हो। मैं सू दुखिया नारी जान लेने हाल बाबा हो मेरी खाली झोली से कुछ गाल बाबा हो। मैं सू दुखिया नारी
बेटी न्यू तो बता दुख के है या तो बात समझ में नहीं आई। न बोली बाबा जे दुख पूछना है तो सुन दे, बेरा तो धसारा है पर परीक्षा लेने लग गया। न बोलिया दुख बता दुख के है। न बोली बाबा सासू ननद दुरानी जेठानी चौगरदा फिर की नरे ताने मारे, लेकिन मैं कदे घबराई को ना। मेरा पति नू कहा करदा तू क्या न खाई मरे जब तेरी गेल, लेकिन बाबा ये भी न्यू डर लागन लग गया। मेरा पति भी न्यू कहने लगा कि आज हमारी शादी को 11 साल बीत चुके हैं, तेरे कोई औलाद नहीं हुई, तू तो एक ऐसा पेड़ है जिस पर कोई फूल पाता ही नहीं, मैं तेरा क्या करूंगा, मैं तेने तलाक दूंगा। अगर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया तो मेरा जीवन नरक हो जाएगा। आंखा आंसू पड़े पटर पटर। न बोलियो बाबा दर दर के धक्के खा लिए पर मेरी को खरी नहीं हुई। रोन लागी बिचारी। नंबर 2 पे दादा खेड़ा महाराज जो साधु के भेष में शमी खड़े थे, वह दुखी अपना दुखड़ा रोन लगी। कैसे भला दादा खेड़ा जी महाराज जो कि साधु के भेष में थे, आदरणीय श्री राजेंद्र जी हमारे पिता तुल्य हैं, अपनी नेक कमाई में से 1100 रुपये से मान सम्मान कर एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और आदरणीय अंकल जी भी आए थे, उन्होंने मान सम्मान किया, बड़ा धन्यवाद। अब साधु के भेष में दादा खेड़ा महाराज ने कहने लगे माई की बेटी ये बात तो तेरी सुन ली, इब न्यू बता तने औलाद किसी चाहिए। न बोली दादा मैं बाबा मैं न्यू नहीं कहती, मैंने छोरा चाहिए, इसी न्यू में जब मेरे तो छोरी हो जा, और ना मैं न्यू कहती मैंने घनी औलाद चाहिए, चाहे एक हो जा, बस मेरे जो यू धब्बा लाग रहा है ना बांझ वाला यो हटा दे। फिर भी कैसी औलाद चाहिए? न बोलिए जे बाबा देनी है औलाद। सब भगवान करेगा बेड़ा पार, धन्यवाद भाई का। न्यू कहने लगी हो बाबा एक औलाद चाहिए, चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो, पर इसी चाहिए, भले बेटी किसी चाहिए।
नु बोली हो टिट्टो खेड़ी गांव में एक छोरा देखा था गान लाग रहा था, लाल लाल चुन्नी उड़ रहा था, काली कोटी वाला ये सूत्रे भजन गाव था। जय सा कोई बालक मिल जाना बेड़ा पार हो जाए। आए बेटी की सा नु बोली बाबा ही सा लेके जोड़ी खड़ी सु बाबा मेरा भी कर ध्यान लिए लेके जोड़ी खड़ी सु बाबा मेरा भी कर ध्यान लिए। अक्सर आए रमधन जैसा मन ने भी एक लाल दिए। अक्सर आए रमधन जैसा मन ने भी एक लाल दिए। ओ बोल बढ़िया लिखिए बोल बढ़िया लिखिए तेरी कविताई कमाल बाबा मेरी खाली झोली से कुछ गाल बाबा हो। मैं सू दुखिया नारी जाने नहाल बाबा हो। मेरी खाली झोली से कुछ गाल बाबा हो। बोल दादा खेड़ा महाराज की जय हो। इब्बे आ कहानी पूरी नहीं हुई है, पूरी बताऊंगा उसके बाद तारी जो भी फरमाइश होंगी पूरी कर दूंगा, लेकिन इस कहानी ने पूरी सुनो। अब उसके बाद वो साधु बाबा न्यू कहने लगे माई की बेटी तेरे भाग में औलाद तो है पर तू पान जोगी तो कोन्या। इतनी सुनकर न बोलियो बाबा इसी की गलती होगी। बोला मोटी गलती हो रही है। अरे ना बोलो बच्चों, बेटे बच्चों ना बेटी बोलो नहीं प्लीज। नु कहने लग गया माई की बेटी तेरे कर्म तक कोन्या इतने बाबा क्या करना पड़ेगा फिर बता तो दे। नो बोला जो बात कहूं उसने पल्ला गांठ लाई है। बोला ठीक से बताओ। ए बेबे तारा भी काम आऊंगे, ये बात जो ही बताने लग रहा हूं तारा भी काम आऊंगे रे। ये जो हमारे मेरी उम्र के भाई बैठे हैं, हमारे चाचे ताऊ बैठे हैं, ये काम की बात जो भी बता रहा हूं। अब वो बाबा कहने लगा कि सवेरे जल्दी उठ के 4 बजे स्नान करके आपकी नगरी का राजा जिसको दादा खेड़ा बोलते हैं उसने सिंजन जाया कर। सबसे पहला तो ये नोट कर ले। दूसरी बात गौशाला में जाकर गौआ की जितनी भी सेवा बने तेरे पे न्यार गिरा जा भाई और कि में काम करा जा गौशाला में तो वो भी करके आकर कोशिश कर ज्यादा से ज्यादा गौ सेवा करने की। नंबर 3 कुत्ता न रोटी गिरा कर और नंबर 4 पक्षियां न दाना डालिया कर। ये 4 काम करने लग जा और 5वां यू बड़े छोटे की इज्जत कर किसी का मान मत मारना। बस ये काम कर ले तेरे जो कर्म है शुभ कर्म तब बढ़ जाएंगे और बुरे कर्मा की संख्या कम हो जाएगी, तेरी कोख जरूर हरी होगी। यह बात कह के वह बाबा चला गया और उस नारी के दिमाग में ये बात बैठ गई। सारा न्यू का नू रजुगर उस बाबा ने बताया ये भगवान के ऐसे करण हुए प्रभु की माया फिरी कि पाप कर्म कम हो गए और शुभ कर्मों की संख्या बढ़ गई, कोख हरी होगी। बड़ा सुंदर रतन प्राप्त हुआ, एक बेटा जन्मा उसके घर में। एक बार ताली बजाएं, प्रभु के दरबार में देर है अंधेर नहीं है। इब साबत गांव में चौगरदे या बात फिर की भाई रामफल की बू का कई साल तक बालक को नहीं हुए थे, 10-11 साल हो गए थे। बेचारी सारे धक्के खाई आई थी पर किते सूत नहीं बैठा था। यह बात चौगरदे फैलेगी भाई बड़ा चाड़ा पट्या भगवान ने न्यू कुकर पुकार सुनी। यह बात उड़ती 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 एक पड़ोसी गांव में पहुंच गई। और एक ऐसी लड़की छोटी सी बच्ची जिसके कोई भाई नहीं, उसने जब यह बात सुनी तो उसने सोचा ले मैं भी पूछा हूं कौन सा डॉक्टर का दवाई लाई थी मेरी मम्मी ने ओढ़े ले जाएंगे मन मानना हो सका भाई भगवान मारी भी सुन दे। वह छोरी पता एड्रेस पूछती टिट्टो खेड़ी गांव में आ पहुंची। आड़ा आके उनका एड्रेस पूछा फलानी का घर कड़ा सी यू से बेटी ओढ़ा जागन बोली रही चाची राम राम। राम राम बेटी। चाची मैं पड़ोसी गांव से आई हूं, मैंने सुना कि 11 साल बाद भगवान ने तेरा घर खुशी दी। बोला बेटी सच्ची बात से आई चाची कितना दवाई ली? ए बेटी दवाई के दवाइया ने तो भीतर फूक दिया था, मेरे कोई आराम नहीं लग रहा था। वैद्य डॉक्टर सियाने सोड़े सब फैल हो गए थे। फिर के करया? ए बेटी एक दिन एक बाबा आया था और उसने न्यून्नू बताया था कि सवेरे 4 बजे उठ के दादा खेड़े का मंदिर में जाया कर, उसने सिंजा कर नहा धो के उसका नाम लिया कर और कुत्ता ने रोटी गिरा कर, पक्षियां ने दाना डालिया कर, गौआ की सेवा करया कर, छोटे बड़े की इज्जत कर, किसी का मान ना मारिए, भगवान तेरी सुन लेंगे। बेटी मेरी तो सुन ली। इतनी सुन के नु पूछना गिरी चाची कौन सी गाड़ जागी खेड़े का ने? उसने छोटा सा बालक गेल भेज दिया जा बेबे ने दिखा के अपना खेड़े का मंदिर करे सी जो कर मई पूछो था श्रीमान और पे कहाँ है दादा खेड़ा जी का मंदिर बोले यूरा। जब का मेरा ध्यान उसे साइड लग रहा है। मेरे भाइयों बहनों कहते हैं उस बच्चे को लेकर के वो छोटी लड़की जो पड़ोसी गांव से आई थी दादा खेड़े का मंदिर में आ गई और आके करके मुद्दे गोडे आंख मीच के बैठ गई, पानी आ गया आँखा में। बोली हो दादा खेड़ा महाराज
तेरे घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। तू सबकी पुकार सुनने वाला है। देखे एक बात तो तन्ने भी इस बात का बेरा होगा कि समाज ऐसा है, मैं तेरे दरबार में रोज रोज नहीं आ सकती, क्योंकि समाज एक इस चीज को अलाउ नहीं करता कि कुआरी छोरी दूसरे गांव में सवेरे उठ के न किसी मंदिर में आवे। ये चीज नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल, ऐसा असंभव है, मैं नहीं आ सकती। लेकिन हे दादा खेड़ा महाराज, वचन दे के जाती हूँ, तेरा नाम सांस सांस में रटूंगी, जितना भी धर्मपूर्ण होगा उतना करूंगी। एक बार मन में भी एक छोटी सी कलाई, छोटा सा धागा बांधने खातर एक भाई मिल जाएगा तो तेरा मैं एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरे भाइयों बहनों, वो लड़की दादा खेड़ा महाराज का फोटो फोन में खींच कर अपना करा लेगी। कहते हैं दिन रात जय दादा खेड़ा, जय दादा खेड़ा। कोई भी काम करे दादा खेड़ा का नाम लेके करे। रोटी पोवे जब दादा खेड़ा का नाम लेवे, जब कुछ भी काम करे, रसोई में काम करे जब दादा खेड़ा का नाम लेवे, कपड़े धो जब दादा खेड़ा का नाम लेवे, जमा बोली होगी नाम के पीछे। गौशाला में जाने लगी, और गौवा की सेवा करे, कुत्तिया ने रोटी गिरे, पक्षिया ने दाना डाल रहे, छोटे बड़े का मान सम्मान करे। कहते हैं ईब सुनियो और लोगो चमत्कार के होश है। देखो कहते हैं देने वाला जब देता तो छप्पर फाड़ के देता है। चाहते एक भी भाई नहीं था, परमात्मा की सी कृपा हुई ताई, दो छोरे हुए जोड़ा जम्या। जोरदार ताड़ी बजाओ हंगाला के। जब दो भाई हुए पैदा, जमा स्वस्थ और जमा सुतरे रूई वर्गे, ये बूढ़े बूढ़े छोरे जमा गजब के राजी होगी। सापत गांव की लुगाई इकट्ठी कर ली, री चाचियो री ताइयो आजो सारी, आए बेटी कड़े जागी, ट्रैक्टर ट्राली खड़ी से चौक में बैठ लियो, आए कड़े ले जागी, ओड़ चलेंगे टिट्टो खेड़ी, आए ओड़ के ए ओड़े से सब की मार के कड़ो सो, ट्राली भरली ठाडी ठोके, आड़ खेड़ा के ट्रैक्टर ट्राली खड़ी कर दी। उतरो नाचो गाओ, सारी कूदे नाचे, खुशी मनावे। और वह छोरी चुपचाप उतर के दादा खेड़े का मंदिर में जा बैठी। नुए मुद्दे गोड्डे मार के आंख मीच के जब हाथ जोड़ के बैठी तो सजनो एक बार फिर पानी आ गया आंखों में। नु बोली दादा आंसू दो प्रकार के होते हैं। जब मैं पहली बार आपके दरबार में आई मेरी आंखों में दुख के आंसू थे, और आज मैं दूसरी बार आपके दरबार में आई हूं तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं। आपके दिए दिन हैं, चाहे तो मेरे एक भी भाई नहीं था, हरी बाप ने मेरे को दो दो भाई दे दी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भुला सकती। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रार्थना करना चाहता हूं, इतनी गजब की धुन आप सुनोगे तो न्यू कहोगे वास्तव में हरियाणा यही है हमारा, रियल हरियाणा तो इन्हीं धुना में छुपा है। बाकी अपने अपने टेस्ट है भाई सबके। देखो मुझे तो है ऐसा जागरण पसंद जिसके अंदर श्रद्धा भी हो, भावना भी हो, और चार आदमी बैठ कर सुने भी। अगली बात की कह रहा हूँ छड़दम से सारे आत्मा सेठ आए जाओ, कोई फायदा ना। सुनना जरा, नाचन लगी खुशी में, दादा का एहसान जता रही है। ए बेबे तारा भी घर मौज करी हो तो ताली बजा के मेरे साथ गाना। क्या कहने लगी, हरियाणा के मोहम्मद रफी अगर मैं कहूँ तो कोई गलत चीज नहीं होगी। आज इस दुनिया में नहीं रहे, वह गाया कर दे इस तरह से, उन पर गा तो कौन गाया जाए, फिर भी कोशिश करूंगा। वह छोटा स्केल तक गाया कर दे, मेरा स्केल थोड़ा हाई है, मैं ऊंचा गाना पसंद करता हूँ, अपना अपना टेस्ट होता है। हरियाणा के मोहम्मद रफी ही कहते हैं हम उनको। श्री भक्त राम निवास जी सुनारिया वाले हुए गाया कर दे, गुरु जी मन बाहर काट ले हो लिए 12 साल। आए हाय क्या टेस्ट होता था यार, उनकी आवाज पर की तो किसी की है कौन है, मत मानता नहीं उन पर की आवाज किसी की होगी। देखिए तर्ज मैंने वहां से ली है, लेकिन बोल अपने, आनंद आपको भी आएगा। वो लड़की दादा खेड़ा महाराज को क्या कहती सुन रहा, भैयाड़ी कर दी खुशियां ते झोली भर दी। कोई तो भाई आली हो अगर तो मैं भाई आली कर दी, दो दो भाई दे दिए, कैसे खुशी जाहिर कर रही। मैं क्यों कर शान भुलाऊं हो तन्ने भाई
बढ़िया। एक भजन और ईशाए गाऊंगा, देखो वो बीच बीच में आवा था एक महाराज जी 10 का 100 का देगा जाता मिनट मिनट, मैं तो डर गया, ये न्यू करा था नू, मैं तो डर गया, मखा ले लात गुस्से ले लेगा मन यू मेरा नहीं नाच है, मखा डरा हुआ है। ओ जे है का ईशा एक ईशे पर का था, इब तो इब ना बोलियो भाई, मेरा मौसम बन गया और डाल का पटा छट गया भाई साहब का नया नया ब्याह हो यार की बहू ने लेने चले आ गया, ई बहू ने लेकर आगा 3 दिन हो गए, किसे गले नहीं बोलो फूटन ना हो रहा है, नू मुंह करे फिर बालक नु कहे पापा चाय पियोगी, घराली कहे हाँ जी खाना खा लो जी, जानते नहीं तो इसे परोठे खुआऊंगा, किसे गले नहीं बोला जो मैं 6 में भरिया भरिया फिरे, इसकी घराली बेचारी बोली हाथ जोड़ के नू सोचन लगी बीज मरना ना तो कि मैं खांदा ना पींदा नू तो मर जाएगा, नू के काम चल से इसके तो हो गई बैठक में बैठा एक लाए हाथ जोड़ के खड़ी होगी, बोली ओ मेरे साजन, ओ मेरे बालम, ओ मेरे पति देव, ओ मेरे बटेऊ जी, ओ मेरे महाराज जी, ओ मेरे नाचने नवली देखे जब तक तुम्हारे घर तक मैंने लिया है सब बोलता है कुना रोड़ा केस है, ये तो 6 में भरा भरा बैठा था, अभी टोक दिया फूट पड़ा एकदम, बोला शर्म नहीं आई तेरी माँ ने, बोलिया मैं केले ले गया 60 रुपये के तेरी माँ ने अंदर मेरे तो 20 रुपये दिए, इवा भी अंडी थी बोली बीज मरने नू तो बता दे तोड़ मन लेने का था, केले बेचने का था, हाँ तब मैं हंसो कम हो मजाक घाटा हुआ है, हंगा लागे हंसा करो रम मेरे अंडे की डाल वाह वाह नू किलकी नहीं मारनी, ओ नू क्वाड मांग लिया रही है, आ गुमड़ा चीज मारे हाँ ई नू कर यारो, हंसना बड़ा जरूरी, हंस लिया रो बीच बीच में, हंसना इतना ज्यादा जरूरी है, नू जी कौन लग गए, हंसी मजाक बहुत ज्यादा जरूरी। एक भजन और इसी तरह का गाऊंगा, बड़ा नाचने का होगा, उछलने कूदने का, उसके बाद एक सुनने वाली बढ़िया चीज सुनाऊंगा जो मेरे मन में है। कुछ बूढ़े भी बैठे हैं भाई, कुछ बड़ी उम्र के भी बैठे हैं, क्योंकि नरी लुगाई वाली तरस तभी कोई बेड़ा पार होता, बीच बीच में एक आधी बढ़िया बात भी आनी चाहिए। तो एक भजन और मैं दादा खेड़ा का ईसा कहूंगा जो मेरी चाची ताई, एक भजन बालाजी का गा दू तो जी कर रहा है, कई देर होगी सुना दूं, जी कर रहा है बालाजी का गा दू के हाँ एक भजन बालाजी का गाते हैं, बहुत पुराना भजन सुनाऊंगा। देखो हम तो जी पीछे लेकर जगराते करा, मेरी माँ कीर्तन कराया कर दी फ्री में, कोई बुला लेंदा उसे घर बिक जार दी फ्री में गा कर दी, वो निस्वार्थ भाव से भक्ति करा दी, हम क्या ये भक्ति करा, हम तो रुपये लिया मारा था, हमने तो कारोबार बना रखा है, असली तो सेवा भाव वो होया करता। उस टाइम सुनने लग गए थे 4-4 अंगल के थे जब गार दी लुगाई कीर्तन में, आज भी कितने भी कीर्तन हो रहा हो यू भजन जरूर गाया जाता, बड़ा पुराना भजन है बालाजी का, मेरी गेलिया मिलके गाइयो, बहुत अच्छा भजन है, दूसरे से दिखाना जी। जयकारा लाल मुट्ठी वाली का बोल सच्चे दरबार की जय हो, हैंगा लागे जयकारा लाग रहे, दोबारा लाओ, बोल श्री बालाजी महाराज की जय हो। देखी प्यारा लग गया ना, देखो गलो नू आसमान में आवाज आओ कितना प्यारा लगता है, गाना गजब का भजन, मेरा पसंदीदा भजन, मेरे साथ मिलकर गाना क्या वो पापा लाल लंगोटे आए, लाल लंगोटे आए कि एक बयाना होगा
बोली सियावरी रामचंद्र भगवान की जय हो। ना रुक जा। हाँ जी क्या जी मौसम और बनाओगे टेंशन के लिए मेरा नहीं बन रहा है जेनू पीछे आएगा मैं डटू से बेरती सुहा दूंगा जाकर तीन सो जाए मैं तो जगरात तय कर लूंगा। हाँ जैसा देश वैसा भेज एक शंकर भगवान के चरणों में हाजिरी क्योंकि जो दादा खेड़ा महाराज वो शंकर अवतार हैं ऐसा माना जाता है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं शंकर अवतारी दादा खेड़ा महाराज होते हैं। जो गांव में खागड़ जी स्नापा बोला उसको दादा खेड़ा माना जाता है। हमारे पुराने बुजुर्ग बताते हैं ये रचना दादा लक्ष्मी चंद जी के परम शिष्य पंडित मांगीराम जी द्वारा रचित है। भाई बात उस समय की जब गोरा जिद कर लेती कि भोलेनाथ मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तेरी गेल करूंगी ना तो कुंवारी रह जाएंगी। ये भोले बाबा समझाने लगे रे तू राजा की राज दुलारी है किसी राजकुमार के साथ शादी कर ले जीवन स्वर्ग हो जाएगा। और बोली तू के सोचे जी से ठाठ तू ले रही मेरा उसे ठाठ नाश है पहाड़ा के ऊपर है नाला सो खान नाल की में नाश है भांग पी के कई कई दिन तक भगवान के भजन में लीन बैठा रहूं और देखे चीते शेर वगैरह बालू सांप वगैरह ने के आंडा सको को बुड़का भर जाएगा डॉक्टर भी नहीं से बहुत समझाई लेकिन गोरा मानी नहीं। शंकर भगवान हाथ जुड़ के खड़े हो गए न बोले गोरा मान जा पछतावेगी न बोली ना क्योंकि गोरा को पता चल चुका था ये छोटा मोटा बाबा ना है ये जगत पिता है। किस तरह से बड़ी पुरानी रचना आप सबकी सुनी सुनाई रचना है। किसी का जी करे नाचन का नाच लियो कोई बुराई नहीं है जो करिए। अभी देखो कितना बढ़िया रंग वर्षा किस तरह भोले बाबा समझा रहे हैं। बड़ी पुरानी रचना आप लोगों के बीच में लगा रहा हूं एक जयकार लगाए भोले बाबा के चरणों। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। बोले तू राजा की राज दुलारी मैं सर पलंगोटे आड़ा सू कि तू राजा की राज दुलारी मैं सर पलंगोटे आड़ा सू। और अगली लाइन सब नाव मेरी गिला ताली बजा के गाना क्या अरे भांग रगड़ के भांग रगड़ के भांग रगड़ के पिया करूं मैं टूटी सोटे आड़ा सू भांग रगड़ के पिया करूं मैं टूटी सोटे आड़ा सू। तू राजा की राज दुलारी सर पलंगोटे आड़ा सू भांग रगड़ के पिया करूं मैं टूटी सोटे आड़ा सू भांग रगड़ के पिया करूं मैं टूटी सोटे आड़ा सू। ताली बजा के जरा हाथ की ताली जय भोलेनाथ जय बाबा। मैं अवधूत दर्शनी बाबा रात देख के डर जागी मैं अवधूत दर्शनी बाबा राग देख के डर जागी। सौ सांप पड़े रहे गल में नाग देख के डर जागी। सौ सांप पड़े रह गढ़ में नाग देख के डर जागी। और पचधूड़ा के बीच तकू मेरी आग देख के डर जागी। अरे पचधूड़ा के बीच तबू मेरे आग देख के डर जागी। मैं राख घोर के पिया करूं मेरा आग देख के डर जागी। आग घोर के पिया करूं मेरा आग देख के डर जागी। अरे करमंडल एक कटोरा एक करमंडल एक कटोरा फुटे लोटे आड़ा सू भांग रगड़ के पिया करूं मैं टूटी छोटे आड़ा सू। आग रगड़ के पिया करूं मैं टूटी छोटे आड़ा सू। तेरे सौ दासी दास रहे और एक भी दासी दास नहीं। दासी दास रहे अरे एक भी दासी दास नहीं। क्या के सारे जीला ले अरे शतरंज चौपड़ ताश नहीं। अरे क्या के सारे जीला
कोयल पर फपड़े हरी घास नहीं। और तू आका की हरियल कोयल बर्फ पड़े हरी घास नहीं। के शाल तो साले ओढ़ने आड़ी कब्र तक भी पास नहीं। शाल तो साले ओढ़ने हारी कब्र तक भी पास नहीं। साहूकार की बेटी से साहूकार की बेटी से बिल्कुल टूटे आराज़ू। भाग करके पिया करूं मैं टूटे आराज़ू। भाग करके पिया करूं मैं टूटे आराज़ू। पालकिया में सैर करे मैं बैल सवारी रहा करूं। ये पालकिया में सैर करे मैं बैल सवारी रहा करूं। पर्वत के ऊपर लगा समाधि अटले डारी रहा करूं। पर्वत के ऊपर लगा समाधि अटले डारी रहा करूं। घर चाहिए तरवर चाहिए मैं रोज फरारी रहा करूं। घर चाहिए कन्वर चाहिए मैं रोज फरारी रहा करूं। बड़ा बढ़िया भोजन मिलता खोजा पेट गुजारी रहा करूं। बढ़िया भोजन मिलता खोना पेट गुजारी रहा करूं। जुल्फाया बनना चाहिए जुल्फाया बनना चाहिए लंबे छोटे आराज़ू। भाग करके पिया करूं मैं छोटे आराज़ू। भाग करके पिया करूं मैं छोटे आराज़ू। समझाऊं सो पार्वतियों खेल खिलाना ठीक नहीं। अरे समझाऊं तो पार्वतियों खेल खिलाना ठीक नहीं। पकड़ केल गृहस्थी आरा मेल मिलाना ठीक नहीं। अरे फक्कर के गृहस्थी आला मेल मिलाना ठीक नहीं। दोनों धार नुकीले हो वो सेल चलाना ठीक नहीं। अरे दोनों दांत किले हो सेल चलाना ठीक नहीं। मेरी जटा में गंगा बहती मोड़ धरा